ओके, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा सवालात पूछे गए, तो आज इस पे बात करते हैं। साइकोलॉजी और बच्चे के बिहेवियरल एस्पेक्ट पे और उसके कुछ रिसर्च एविडेंस पे। खैर, टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड जर्नी होता है। हर पेरेंट अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से और जिस टाइम को वो बेहतर समझते हैं, उस हिसाब से बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स कल्चरल और जो उनके यहाँ उस सोसाइटी में टाइम राइज होता है, उसके हिसाब से भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ समझने की होती है कि आप हमेशा अपने बच्चे को देखें और उसके बारे में ये देखें कि वो रेडी कब है। जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, उसमें ये देखा गया है कि 27 मंथ से ऑनवर्ड जब बच्चा होता है, तो उसके ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि वो जल्दी ट्रेंड होगा और उसके एक्सीडेंट्स भी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू जितना छोटा बच्चा होगा। अगेन, इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे इस यंग एज में भी ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जब हम 27 महीने से ऑनवर्ड बच्चे को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर हमारा वक्त भी कम लगता है और बच्चे ट्रेन भी जल्दी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चों से एक्सीडेंट्स फिर भी नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स होना यानी टॉयलेट ट्रेनिंग में ये एक कॉमन चीज़ है और इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च अभी तक, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है साइकोलॉजी में, लेकिन जो चंद स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि पेरेंट्स का जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कराते हुए, उतनी जल्दी वो बच्चे ट्रेन हो जाएंगे। और इसको साबित करने के लिए एक जो रिसर्च स्टडी की गई, उसमें दो ग्रुप्स बनाए गए पेरेंट्स के, और उसमें एक ग्रुप को ये कहा गया कि आपने बच्चे के लिए नेगेटिव टोन यूज़ करनी है, शेमिंग वाले अल्फाज यूज़ करने हैं। मसलन ये कि हाँ, गंद मचा दिया है, आय हाय, बहुत स्मेल आ रही है, ये वो चीज़ें, और या जल्दी करो, या क्या है आपको, इतनी दफ़ा बिठाया है, नहीं बैठे, इस तरह की चीज़ें। और एक पेरेंट्स ऐसे थे जिन्हें ये कहा गया कि आपने बच्चे को, अगर वो सिर्फ टॉयलेट पे बैठता भी है, यानी हर स्टेप जो वो करेगा उस पर उसकी तारीफ़ करेंगे, फेस पे कोई नेगेटिव एक्सप्रेशंस नहीं लाएंगे, ज़बान से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तो उन्होंने देखा कि जो पेरेंट्स ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, उनके बच्चे उन पेरेंट्स से ज़्यादा जल्दी ट्रीट हुए, टॉयलेट ट्रेन हुए जो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ थे। और अब आते हैं इसकी पर्सनल एग्जांपल पे। मैंने अपने 3 बच्चे ट्रेन किए हैं और आपको यकीन, शायद यकीन नहीं आए या ये जानकर हैरत होगी कि मेरे बच्चे बहुत क्विक इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेन हुए। बल्कि मेरी जो एक बेटी है वो तो विदिन 1 डे ट्रेन हो गई थी, और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद भी मैंने जब पैनिक नहीं किया, मैं परेशान नहीं हुई, मैंने उसको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं कही, मैं गुस्सा नहीं हुई। और बल्कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने मुझे बता दिया कि ओ ये हो गया, तो मैंने उसे कहा वेल डन, आपने मम्मा को बता दिया, एंड वेल डन कि आपने ट्राई की, कि आपने होल्ड कर लिया। तो उससे उसको पॉजिटिव मैसेज किया, उसको इंकरेजमेंट मिली कि ओके, मैंने जो होल्ड किया और जो बताया, मुझे उस पर अप्रिसिएशन मिली है, रादर देन कि जो मेरे से एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि वो बच्चे के बस में नहीं होता, और हमारा इंपल्सिव रिएक्शन भी यही होता है कि हम फ़ौरन उस एक नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो आप, और उसके बाद फिर मैंने अपने जब बेटे को भी ट्रेन किया, आप सोचिए कि मैं 2.5 साल की उम्र से उसे पूछना शुरू हो गई थी। मैंने चाइल्ड लेड अप्रोच रखी, या चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच भी इसको कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं। मसलन आप बच्चे को खुद पूछें कि अच्छा, आर यू रेडी, आप टॉयलेट में जाना शुरू करें, बिठाना। अगर बच्चा नहीं मान रहा और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो आप फिर फोर्स नहीं करें, आप उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहें। जो बेहतरीन चीज़ हो सकती है वो ये है कि बच्चे को टॉयलेट पे कोई और बहन भाई बैठा हुआ है वो दिखाएं, और उसको जब आप टॉयलेट यूज़ करके उठें तो उसको टॉयलेट के इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि उसका खौफ कम हो। फिर उसके लिए इंटरेस्टिंग सी सीट्स लेके आएँ, स्टूल लेके आएँ जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील करे। और फिर उसके बाद अगर हाल ही वो नेपी के साथ भी बैठता है, तो उसे नेपी के साथ शुरू में बिठाना शुरू करें, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा वक्त लेते हैं। और फिर उसके साथ बैठें, स्टोरी सुनाएं, जोक्स करें, उसको बेशक बुक सुनाएं, कुछ ऐसा करें। आई नो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना टाइम है कि, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा अगर आपने इसको सक्सेसफुली अचीव करना है। और आजकल तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। और उसके बाद कंसिस्टेंसी रखनी है, अप्रिसिएशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंसी, यानी आपने ये नहीं है कि 1-2 दिन ट्राई किया, फिर बच्चा नहीं हो रहा, छोड़ दिया। डेली आप एवरी टाइम, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को पूछें, उसको फिर टॉयलेट लेके जाएं, उसको बिठाएं। अगर नहीं भी उसे कुछ हो रहा तो कोई बात नहीं, उसे कहें ओके विल ट्राई अगैन, हम दोबारा ट्राई करेंगे। और इस तरह आपकी बार बार की कोशिश से एक टाइम आएगा कि बच्चे को आ जाएगा। क्योंकि शुरू में बच्चे को ये कोऑर्डिनेशन समझना कि उसने यहाँ बैठ कर करना है, क्योंकि उसका सिस्टम नैपी की वजह से ऑटोमेटिक होता है या डायपर की वजह से, तो उसको उस पर बैठ कर कुछ करने का ब्रेन को भी एक कोऑर्डिनेशन समझने में टाइम लगता है। तो द कंक्लूजन एंड द की ऑफ दिस होल टॉयलेट ट्रेनिंग एक तो आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना, बच्चे के साथ स्ट्रेस नहीं शो करना, बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं, उससे आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग डिले होती जाएगी। और दूसरा, आपने पेशेंस रखनी है, और उसमें यह है कि आप अपने जो फ्री डेज हों वो महसूस कर लें। और कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है कि लगातार जब तक आपका बच्चा ट्रेन नहीं हो जाता, उसको आप
ये करते रहें, बार बार टॉयलेट्स में लेकर जाते रहें, और साथ जो वॉशेबल नैपीज़ होती हैं वो भी उसको पहना कर रखें, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो उसके अंदर ही कवर हो जाए और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान और पैनिक नहीं हो। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे से तो उसमें पैनिक नहीं करें, उसमें बिल्कुल शोर नहीं करें, हंगामा नहीं करें, बच्चे को डांटे नहीं कि कारपेट गंदा कर दिया, इसको इतनी दफ़ा बताया है, ये किया है, वो किया है, बल्कि उसको प्यार से बताएं कि उसे कहें कि ओके आपसे ये हो गया, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम अपनी मामा को बताना है, अपनी मामा को आवाज़ देनी है, आपने खुद भी बच्चे की टाइमिंग्स याद रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको टॉयलेट लेकर जाना है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से इट विल बिकम मच ईजियर। उसके अलावा अगर किसी और पेरेंट ने ये वीडियो देखी है और आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो वो ज़रूर शेयर करें, लेकिन एक बात याद रखें कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, और आप उसके बारे में जो बिहेवियर्स और कि वो किस तरह लर्न करता है और वो बेहतर जानती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो किसी और ने टिप्स दी वो आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने भी यहाँ जो भी चीज़ें शेयर करी की हैं वो सारी बच्चे की नफ़सियात और नफ़सियाती तहकीक यानी रिसर्च बेस्ड की हैं, और ख़ुद फिर इम्प्लीमेंट भी की अपने बच्चों पर उसका, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे, क्योंकि मेरे बच्चे तो 2-3 दिनों के अंदर ट्रेंड हो जाते थे। तो येस, आई होप दैट हेल्प्स एंड नाउ आंसर्स योर क्वेश्चंस। लेट मी नो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मैं कमेंट्स में ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।